अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, मेरा कराची का प्रोग्राम हमने कराची की बहुत सारी तारीखी जगहों पे किया, कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ पे किया। लेकिन आज का प्रोग्राम बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि आज का प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ ये है कराची फ़िश हार्बर पर। नाज़रीन, शहर कराची की क़यामत से किसी को इनकार नहीं। मौरख़न इस शहर को माजी के मछुआरों का शहर करार देते हैं। ज़्यादा मौरख़न का मानना यह है कि इस शहर की बुनियाद एक हिंदू ताजिर भोजोमल ने रखी थी। बाज़ मौरख़न इससे इख्तलाफ ज़रूर करते हैं और इस शहर की बुनियाद के पीछे माइक कलाची का हाथ करार देते हैं, और उनका कहना है कि इसी निस्बत से इस शहर को कलाची कहा जाता है, जो कि आज इस तरक्की याफ्ता दौर में कराची कहलाता है। लेकिन अक्सर महक़क़ीन इस बात से मुत्तफ़िक नहीं, और इनका मानना यही है कि जब खारक बंदर रेत से भर गई तो उस वक्त इस शहर की बुनियाद उस वक्त के मशहूर ताजिर भोजोमल नामी शख्स ने रखी थी 1729 में। और इससे बहरी कज़ाकों को वहाँ पर जो हमला करते थे, बहरी कज़ाक, उससे बस्ती को उन्होंने बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि ये शहर मनोड़ा के जजीरे पर आबाद किया गया था, लिहाजा यहाँ ज़्यादातर लोग मनोड़ा और किमाड़ी के साहिल समंदर के साथ साथ आबाद थे और इनका पेशा माहीगीरी हुआ करता था। लेकिन उस वक्त भी शम्स पीर, बाबा आइलैंड और बाबा भिट जजीरे के मछुआरों से जगह खाली नहीं थी। बल्कि दिलचस्प बात तो यह है कि बात आइलैंड, क्लिफ्टन और गिजरी के इलाके भी जजीरे ही हुआ करते थे, जो कि 1521 से लेकर 1877 तक समंदर के 50 मील पीछे हट जाने के सबब आज के ना सिर्फ आबाद बल्कि पोश इलाके में शुमार किए जाते हैं। इस शहर के इब्तदाई बाशिंदे मछेरे हैं, जो कि आज भी साहिली पट्टियों और जज़ायर पर आबाद हैं, जो कि अपनी गुजरी नस्लों की तरह आज भी लॉन्चों, किश्तियों से समंदर का सीना चीर कर मछलियों का शिकार कर कर रोजी कमाते हैं, जिसके लिए इन्हें कई कई रोज तक बेरहम समंदरी मौजों का मुकाबला करके समंदर में रहना पड़ता है। बल्कि मछलियों के शिकार करके वो अपने ख़ानदान को पालते हैं, जबकि उनसे मछलियां खरीदने वाले व्यापारी, जो कि पहले सिर्फ छोटी छोटी किश्तियों के मालिक हुआ करते थे, अब बड़ी बड़ी लॉन्चें खरीद चुके हैं, बड़ी लॉन्चों के मालिक बन चुके हैं, और उन्होंने ना सिर्फ साहिल समंदर बल्कि शहर के पोश इलाके में अपने रहने के लिए कीमती बंगले और कोठियां बना रखी हैं। जबकि असल मेहनत कश जो कि ये लोग हैं, ये माहीगीर हैं, ये पसमानदा इलाकों और जजीरों पर कच्चे और पक्के मकानों में रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बड़ी मुश्किल तरीके से कर रहे हैं। इनफैक्ट बुनियादी सहूलियात जो हैं वो इन लोगों को मुहैया नहीं है। नाज़रीन, माहीगीरों की इसी दुख भरी ज़िंदगी को देखते हुए माजी में मछलियों की खरीदो फरोख्त के लिए घास बंदर के इलाके में पहला फ़िश हार्बर बनाया गया। ये माहीगीर शिकार से वापसी के बाद अपनी मछलियों को मुनासिब दामों में फ़रोख्त करते थे, जिससे इन्हें इतना कुछ मिल जाता था कि वो अपने ख़ानदान के लिए 3 वक्त की रोटी जोड़ सके। जिसके पेश नज़र घास बंदर पर कायम होने वाला कराची फ़िश हार्बर एक तवील अरसे तक माहीगीरों को मछलियों की खरीदो फरोख्त की सहूलियात मुहैया करता रहा। और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो हुकूमत ने माहीगीरों को मज़ीद सहूलियात पहुँचाने के लिए 1959 में माहीगीरों के लिए बाकायदा तौर पर शहर कराची का फ़िश हार्बर तामीर करवाया, और 1974 में इस फ़िश हार्बर ने हुकूमत सिंध की ज़ेर निगरानी के लिए क़याम पाकिस्तान से लेकर
آپ ہمیں فارورڈ کریں. ہمارا فیس بک کا فین پیج ہے www.facebook.com/metro1 اس پہ آپ ہمیں ای میل کریں, ہم ضرور آئیں گے, وزٹ کریں گے اور اس کی ہسٹری عوام تک پہنچائیں گے. ہمارا کام یہی ہے. تقریباً 4 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور 4 سال سے ہم آپ کو کراچی کی ساری تاریخ سے آگاہ کرتے جا رہے ہیں. ناظرین, یہاں پہ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ شہزاد حسن اور میرا کراچی کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.